इतने बुरे हो चुके हैं जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आ रही। हमारा फ़ैसला यकीनन गलत होता जा रहा है। जो हमारे मरकज़ी जगह हैं, मरकज़ी इदारे हैं, वहाँ से इतने गलत फ़ैसले होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चीज़ें जो हराम हैं उनको हलाल समझकर लोग कर रहे हैं, खुसूसन हमारा नौजवान, हम मुसलमान। म्यूज़िक हराम है, धड़ल्ले से सुन रहे। नमाज छोड़ना पाप है, छोड़ रहे हैं, जानबूझकर छोड़ते। और शराब हराम है, हमारा नौजवान कोरेक्स पीने पर मगन है। अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। अल्लाह की मदद दो बातों पर है, मजबूत यकीन और अमल सालेह। आज आप कीजिए मजबूत यकीन के साथ अच्छा अमल कीजिए, कल अल्लाह की नुसरत होगी। अब्दुल्ला सालिम बोलता नहीं है, खुदा का कुरान बोलता है। मैं झूठ बोलूं तो मेरी ज़ुबान काट दीजिएगा। आज इतने वबाल क्यों आए? हमारी गलती की वजह से। आज जो हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मौलाना वक्फ बोर्ड बचाइए, वक्फ बिल आ गया, वक्फ की प्रॉपर्टी बचाइए। 9.5 लाख एकड़ जमीन, भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा स्थान, बैतुल माल वक्फ बोर्ड, 9.5 लाख एकड़ जमीन। मुसलमान कितने हैं? 25, 30, 40 करोड़। मुसलमानों के तालीमी इदारे कितने? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 23,000 मदरसे हैं सिर्फ। बिहार के अंदर में गालिबन 12 या 11,000 मदरसे पूरे बिहार के अंदर, छोटे बड़े सब मिलाकर। इन मदरसों को अगर चाहते वक्फ बोर्ड के लोग, इन मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा खून पसीना नहीं बहाते। अगर वक्फ की आमदनी से चाहते तो मदरसा चलाया जा सकता था, इमामों को तनख्वाह दी जा सकती थी। हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। यूपीएससी की क्रैक करने के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं, नीट की तैयारी के लिए कोई निजाम नहीं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं। तो वक्फ बोर्ड का पैसा जाता कहां है? इन चेयरमैनों के पास। अल्लाह ने बाद में अभी कानून लाया ना, बाद में 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। बेचने वाले हमारे चेयरमैन थे। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बनाए। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता है। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया। हाई कोर्ट ने याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। इस उम्मत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हम और आप पहुंचा रहे हैं, दूसरे नहीं पहुंचा रहे हैं। इसीलिए खुदा के वास्ते मैं कहता हूं कि जितने भी तालीमी इदारे हो सकते हैं कायम कीजिए, बनाइए, मकतब बनाइए, मदरसा बनाइए। तालीमी इदारा जितना ज़्यादा हो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ आपके तालीमी इदारे को देखकर। मैं भी एक तालीमी इदारे से जुड़ा हुआ हूँ। ताबिश भाई साहब तो आज वहाँ हमारा वीडियो भी बना है। हमने अपने एक विज़न को रखा अपने सामने में, तालीम तालीम तालीम, इसलिए कि इस्लाम का सबसे पहला पैगाम फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जो सबसे पहला पैगाम है वो तालीम ही का है। इक़रा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़।
एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम एक ऐसा रास्ता है कि हम अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ला सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि हम जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि आप अपने समाज के अंदर अपने आप को भी तरक्की में ला सकते हैं और अपनी गांव की तकदीर बदल सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह का तरीक़ा। अल्लाह ने सबसे पहले नहीं कहा कि यक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, या सबसे पहले ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने सबसे पहले कहा इक़रा, पढ़ो, तालीम हासिल करो। इसीलिए तालीमी इदारे जितने भी हैं, एक गांव में अगर 2 मदरसा हैं बहुत अच्छी बात, 3 मदरसा है तो बहुत अच्छी बात। मुजफ्फरनगर जाना हुआ, मेरठ, एक गांव में 5 मदरसा और पूरे गांव वाले चंदा जमा करते हैं 5 मदरसे के लिए। उनसे पहले सबसे पहले चंदा जमा करते दारुल के लिए, मज़ाहिरुल के लिए, उसके बाद 5 मदरसे में इतना चंदा जमा करते हैं सालाना कि कभी भी उनको अनाज खरीदने की या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मदरसों को देखते। आपके मोहल्ले में मकतब होना चाहिए, मदरसों में मदारिस, आपके मोहल्ले में मदारिस होनी चाहिए। और इनको यूं ही मत समझिए, अगर इस देश के अंदर इस्लाम की बका चाहते, अगर इस देश के अंदर शरीयत की बका चाहते तो मदरसों को आबाद करना होगा। मदरसों से रियल मोहब्बत दिखानी होगी कि मौलाना साहब, हम योगी जी के अम्मा को नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे, हम भैंस नहीं खाएंगे, हम मटन नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, हम लीजिए 500 रुपए महीने का आपके लिए रसीद काटिए, हमारा बच्चा पढ़ेगा। आप जरा हमारे बच्चों को पढ़ाइए, जाकर ताउन पेश कीजिए, ताउन पेश करेंगे उनको मदद होगी। ये रमजान में अपना पसीना नहीं बहाएंगे अहमदाबाद की सड़कों पे और रसीद की कॉपी लेकर रमजान के मुबारक महीने में हमारी और आपकी ताउन नहीं मिलती है। अगर कोई मदरसा चलाता है तो शक की निगाह से मत देखिए, अगर उसके अंदर कोई जर्रा बराबर कमी है तो गांव वाली कमेटी बनाकर और उनसे हिसाब किताब लीजिए और कहिए कि मौलाना आप तालीम पर फोकस कीजिए, फंड कहां से अरेंज होगा, इंशाअल्लाह हम देंगे। पूरी बस्ती में अगर 300 घर है, अगर 200 रुपए जमा करेंगे तो महीने का 30,000 रुपए जमा हो सकता है, बड़ी आसानी। 60,000 रुपए जमा हो सकता। 200 रुपए जमा करना एक महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारा नौजवान पुड़िया खाकर 100 रुपए एक दिन में फूंक देता। हमारा नौजवान पुष्पा 2 देखने के लिए 300 रुपए रिचार्ज करता है। हमारा नौजवान गाना सुनने के लिए रातों को 2-2 बजे तक मोबाइलों के अंदर रिचार्ज कराते हैं और गाना डाउनलोड करते हैं, वेब सीरीज डाउनलोड करते हैं और 2-2 बजे रातों तक देखते हैं। क्या हमारे ये नौजवान 200 रुपए महीने में नहीं दे सकते? जहां पर भी मदरसा चलता, अगर इतनी मोहब्बत आपकी हो गई, मैं आपको कसम खाकर जाता हूं, दुनिया की सारी बातिल ताकत एक तरफ अगर आपके मदरसों को बंद करना चाहे तो नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में 600 मदरसे को गवर्नमेंट फंड देती तो उन्होंने कहा कि हम फंड देते इसीलिए हम बंद करेंगे। उनको नहीं मालूम कि मदरसों से विद्वान पैदा होते। तालीम ही से तो विद्वान होता है ना महात्मा होता है। कोई पैसों से होता है? पैसों से नहीं होता। वेदों में भी कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा किससे बनता है? तालीम से बनता है, ज्ञान से बनता है। कोई पैसों से महात्मा नहीं बनता, कोई दौलत से महात्मा नहीं बनता, कोई आदमी पावर से महात्मा नहीं बनता है। आपने भारत के अंदर एक महापुरुष गुजरे हैं, वक्त बहुत हो चुका है, चूँकि 1 बजे के बाद बात करना ज़रा बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी इतना बड़ा मजमा है, हमने वो बातें भी कहने की कोशिश की जो हम उमूमन जलसों में नहीं कह पाते। मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन मबनी बर हकीकत है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, मैं मर जाऊं तो कब्र से उठा कर लाइएगा कि अब्दुल्ला तूने झूठ बोला था। इंसान तालीम से ही बड़ा हो सकता। बस तालीम का दामन थामिए, मेहनत कीजिए। मदरसा, मकतब, स्कूल, कॉलेज क्रिटिसाइज मत कीजिए। हाँ, अगर कोई गलत करता इस्लाह कीजिए। तालीमी इदारे जहाँ पर भी कोई बनाता, एक हाफिज साहब, अभी मैं कल एक जलसे में था, एक बहुत बड़ा इदारा, 10 एकड़ में तो मदरसा है सिर्फ उनका,
मदरसे की दीवार से 200 मीटर की दूरी पर एक टूटा फटा ईंट की दीवार दे करके वो मकतब शुरू किया। तो हम गए वहाँ पे, हमने कहा कि अरे ये जो मदरसे का मोहतमिम साहब है, इन्होंने आपको मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अरे मोहतमिम साहब वही सदर का सदारत में वही है, देखिए बैठे हुए, उन्होंने हमको हिम्मत दी कि बेटे मकतब बना रहे, चलो बनाओ। कौम को ज़रूरत है इदारों की, अभी जितने इदारे हो सके उलमा का साथ दीजिए, आप उलमा का साथ दीजिए। तालीम ही की वजह से यहूदी जो 2000 साल तक ग़ुलामी कर रही थी, सिर्फ तालीम ही, वो अलग बात है कि दुनियावी तालीम को उन्होंने अपनाया, तालीम ही को अपनाने की वजह से वो सिर्फ 75 साल में अपनी तकदीर बदल दी। यहूदियों ने सिर्फ 75 साल लगे उनको। आप तो फिर भी वो कौम है जिसका पहला मैसेज ही तालीम है। तालीमी इदारे जहाँ पर भी हो, मदरसे का जलसा जहाँ पर भी होता है तो नाचीज़ पहुँचने की शिरकत कोशिश करता है। अभी 2 तारीख को भी एक प्रोग्राम था, सफ़र की दुश्वारी की वजह से हम नहीं पहुंच पाए, उन लोगों को तकलीफ़ हुई। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि भाई बहुत से लोग गलतफहमी में पड़ गए कि अरे हज़रत नहीं आए, आ जाएँ तो हज़रत, नहीं आए तो फन फजरत, जलसे में आ गए तो अच्छा, नहीं आए तो बहुत से लोग गुस्से में, अच्छा नहीं आया, देखता हूँ उनको। ऐसा नहीं, बदगुमान मत होइए उलमा। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म, मैं आपका भाई हूँ, लेकिन आलिम दीन के ताल्लुक़ से, उलमा के ताल्लुक़ से कभी बदगुमान मत होइए। सिचुएशन को समझिए। जब लंबे सफ़र से आदमी आता है तो कभी सफ़र में ऊंच नीच हो जाती है। इसी पिछले अक्टूबर के महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 15 फीट ऊपर हाईवे से गाड़ी नीचे खाई में गिरी, रात को 3 साढ़े 3 बजे, एक कतरा खून तक नहीं बहा, बिल्कुल नीचे गाड़ी, 4 लाइन हाईवे में नीचे गाड़ी पलट कर जाकर गिरी सीधी होकर। पुलिस वाला 5-10 मिनट में आया, उन्होंने कहा कि मौलाना जरा खून कहां से निकला आपका, एम्बुलेंस बुलाएं क्या? हमने कहा कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने फात। कहा अच्छा, इतनी खतरनाक हालत, गाड़ी को क्रेन से निकाला गया, इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई और तब भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा? हमने कहा कि भाई अल्लाह मालिक है। तो सफ़र में बहुत सारी परेशानियां होती, तो उस जलसे में हमारे कुछ भाइयों को तकलीफ़ पहुंची है, तो भाई आप तकलीफ़ मत कीजिए। सफ़र की दुश्वारी की वजह से नहीं पहुंच पाया तो हमने मैसेज दिया था, लेकिन वहाँ सुना है कि एक तालीमी इदारा चलता है, अल्लाह उनके जायज़ मकासद में कामयाबी दे, उनके लिए भी हम दुआ करते, तब भी हमने की थी और आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। मैं भी एक तालीमी इदारा चलाता हूँ। तालीमी इदारे जहाँ पर भी चलें बिना कीलो काल, हाँ अगर कोई गड़बड़ी हो सकती है, बहुत से लोग फर्जी भी पाए जाते हैं, अगर कोई फर्जी काम कर रहा है तो पकड़िए, गाँव वाला बैठिए लेकर, लेकिन बच्चों की भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई नेता नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे, तालीम से इंसान महान बनता है। हिंदू भाई के लिए भी यही पैगाम दूंगा कि हिंदू भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाइए, शास्त्र के ताल्लुक़ से ज्ञान दीजिए, तो गलत फहमी ख़त्म होगी इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से। मेरे भाइयों वक्त बहुत हो चुका है, बहुत लंबा सफ़र भी करना है यहाँ से, आप लोग तो जाएंगे आराम करेंगे, लेकिन हमको अभी कम से कम 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, पहुँचना है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही सलामत वहाँ तक पहुँचाए, आफ़ियत के साथ वहाँ तक पहुँचाए, और अराकीन जलसा का शुक्रगुज़ार हूँ कि नाचीज़ को मौका दिया, खुसूसन पूरी टीम का, अराकीन जलसा का। अल्लाह इन सब के जायज़ मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ दुआ करा दें, दुआ करा दें।